Good morning मेरे प्यारे बच्चों. Hope you are doing well. In our previous lecture we dealt with some left out properties of inverse trigonometrical functions and then some questions, exercise question based on them. Today we will continue with these questions, these exercise questions, and so let's start. Okay student, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो चैप्टर हम इस समय पढ़ रहे हैं इससे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चंस आते हैं. एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो कहने का मतलब है दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न. तो टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आज इसका पहला क्वेश्चन है. सो दैट tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/4. इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं. tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3. तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया. tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 माइनस अपॉन 1 माइनस xy 1/2 इंटू 1/3. दैट इज tan इनवर्स. एलसीएम लेते हैं लेफ्ट न्यूमरेटर का 6, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 जा 1 माइनस 1/6. So this value is tan inverse 5/6 or 1 minus 1/6 is also 5/6. So 5/6 cancel out is tan inverse 1. अब इसके आगे आप देखते हैं 1 मुख्य मान शाखा में tan की जो वैल्यू होती है वो होती है tan 5/4. tan इनवर्स tan कैंसिल आउट इज 5/4. 5/4 इज अवर राइट हैंड साइड. तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया. tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 is equal to 5/4. Prove that. Yes, so that. इसको भी स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7. पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे. 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला लगना है. तो tan इनवर्स 2x x 1/3 है अपॉन 1 माइनस x 1/3 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7. सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे. 2 multiply 1/3 is 2/3. 1 minus 1/3 whole square is 1/3 plus tan inverse 1/7. tan inverse 2/3. 1 minus 1/9 is 8/9 plus tan inverse 1/7. तो और सिंप्लीफाई करते हैं. tan inverse 2/3 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7. सिंप्लीफाई करेंगे. 2 4 जा 8, 3 3 जा 9. तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7. अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसमें लगाएंगे. तो tan इनवर्स x मीन्स 3/4 x प्लस y अपॉन 1 माइनस x 3/4 y 1/7. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. एलसीएम लेते हुए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 और 4 और 7 का 28. 4 7 जा 7 3 जा 21 प्लस 7 4 जा 28. 4 इंटू 1 इज 4 अपॉन 1 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 28. आगे इसको फिर एलसीएम ले लेते हैं. डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर आपका हो गया 25/28
तो यहाँ 28 एलसीएम 28 माइनस 3, 28 कैंसिल, tan inverse 25, 28 minus 3 is also 25, cancel 1, tan inverse 1, tan inverse 1 is tan pi by 4, tan inverse 10 cancel out again, the value pi by 4 and pi by 4 हमारा राइट हैंड साइड है, तो इट्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट या सो दैट tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 is equal plus tan inverse 1/8 is equal to 5। तो यहाँ पे देखते हैं चार इनवर्स फंक्शंस का समीशन है, तो पेयर में हम इनको ले लेंगे LHS tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/5, इसको एक पेयर बनाएंगे, प्लस tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/8, ये हमारा दूसरा पेयर। फॉर्मूला tan inverse x plus tan inverse y, पहले पेयर में इसको लगाएंगे, तो tan inverse x 1/3 plus 1/5 upon 1 minus 1/3 multiply 1/5। यहाँ भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x 1/7 plus 1/8 upon 1 minus 1/7 into एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 15 15 5 3 5 जा 15 5 1 जा 5 5 3 जा 15 7 जा 3, डिनोमिनेटर आ गया 1 into 1 1 3 5 जा 15 प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी करना 7 और 8 का 56, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 7 1 minus 1/56, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, और 5 plus 3 8, 8/15, 1 minus 1/15 को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेते हुए, 15 है एलसीएम, 15 minus 1 प्लस tan इनवर्स 15 8 plus 7 15 upon 56 upon 1 minus 1/56। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 56 एलसीएम 56 minus 1, 56 कैंसिल, या 15 कैंसिल, तो ये आ गया tan इनवर्स 8/14 प्लस tan इनवर्स 15/55। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 2 4 जा 8, 2 7 जा, ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 जा 15, 11 5 जा 15। अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसमें अप्लाई करेंगे, इट इज tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई 3/11। यहाँ ले लेते हैं, तो इट इज tan इनवर्स 7 और 11 कैंसिल हो गया, 77, 7 11 जा 11 4 जा 44 प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 7 7 3 जा 20 अपॉन 1 minus 4 3 जा 12 अपॉन 7 into 11 77। This tan inverse 5 4 plus 1 5 4 plus 2 6 अपॉन 77, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 77, 77 minus 12, 77 कैंसिल। आगे इसको देख लेते हैं, tan इनवर्स 65 अपॉन, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 65, अगेन tan इनवर्स 1
1 is 10 pi by 4 and again 10 inverse 10 cancel is pi by 4 और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। ये भी एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। एट लास्ट जब इस चैप्टर को मैं एंड करूंगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो आपको दूंगा, तो आप सभी वीडियोस को देखिए और उसके बाद उस वीडियो से आप अपना पूरा कंटेंट जितना भी आपने सीखा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/3। तो ये 1/2 एक्स्ट्रा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, या हम प्रूफ कर सकते हैं या हम शो कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2 से पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 2 1/2 मल्टीप्लाई tan इनवर्स 4। तो ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 2/9। 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कैसे बदलते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पहले भी आप इस टाइप की क्वेश्चन करें तो ऐसे ही करेंगे। tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार का फॉर्मूला यहां लगाएंगे, यही फॉर्मूला tan इनवर्स 2x 2 इंटू 2/9 1 माइनस x जो है 2/9 है इसका स्क्वायर। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/4 2/4 और ये हो गया 1 माइनस 1/16 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 प्लस tan इनवर्स 2 2 जा 4 4/9 1 माइनस 2/9 का होल स्क्वायर हो गया 4/81। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है तो इट इज tan इनवर्स, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 16 एलसीएम 16 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 4/9, यहां डिनोमिनेटर का एलसीएम 81 माइनस 4। आगे इसको यहाँ लेते हैं तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2 अपॉन 15/16 माइनस 1 15/16 प्लस tan इनवर्स 4/9 अपॉन 77 81 माइनस 4 77 अपॉन 81। इसको फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 16/15 प्लस tan इनवर्स 4/9 मल्टीप्लाई 81/77। कुछ चीजें कट हो रही है, जो चीज कट हो रही है वो कट कैंसिल करेंगे। 2 8 जा 16 9 1 जा 9 9 9 जा 81 और कुछ कट हो रहा नहीं, तो ये आगे tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 4 9 36/77 अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस 36/77 अपॉन 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 36/77। कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज tan इनवर्स 15 और 77 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 77, ऐसे लिख लेते हैं इसको। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 77 तो 77 इंटू 8 आएगा, प्लस इसे जब डिवाइड करेंगे 15 इंटू 36 अपॉन 1 माइनस
8 मल्टीप्लाई 36, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम आ गया 15 मल्टीप्लाई 77। जब इसके डिनोमिनेटर 1 है तो 15 मल्टीप्लाई 77 इधर आ गया, माइनस 8 मल्टीप्लाई 36। तो देख रहे हैं हम ये चीज कैंसिल हो रही है, 15 मल्टीप्लाई 36। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इट इज 10 इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 5 7 8 56, 56 and 5 61, प्लस 15 6 90, 9 कैरी, 15 3 45 and 9 54 अपॉन 15 into 77, 15 7 105, carry 10, 15 7 105 and 10 115, minus 8 6 48, carry 4, 8 6 24 and 4 28. इस 10 इनवर्स ऐड कर लेते हैं, 6 4 and 5, 6 plus 5 11 अपॉन डिनोमिनेटर 15 minus 8 7, इस 4 बच गया, 14 minus 8 6, बच गया 10 minus 2 8। आना क्या था हमें 4/3। तो कैंसिल हो रहा होगा आगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए आप देखते हैं 864 और इनको कैंसिल कर लीजिए आप, यू विल गेट द आंसर 10 इनवर्स 4/3। कैंसिल करने के लिए इसको हम कैंसिल करेंगे, जैसे 17 से डिवाइड हो रहा है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 17 5 जा 5, 17 1 जा 17, इसको भी कर लेते हैं। 17 से ये भी डिवाइड हो रहा होगा, 17 का टेबल आता है 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 102 ये बच गया 36, 17 8 जा। अगेन देखिए 17 का फिर से टेबल पढ़िए, 17 3 जा 51, 17 4 जा 40, तो 10 इनवर्स 4/3 ये प्रूफ हुआ। अभी हमने प्रूफ किया सिंस, तो दिस इम्प्लाइज हमने प्रूफ किया यहाँ पे ट्वाइस 10 इनवर्स 1/4, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ये था, प्लस ट्वाइस 10 इनवर्स 2/9 इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। तो ये 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9 इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, और प्रूफ हो गया 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9। इस 2 को हम यहाँ लेके आते तो इट इज 1/2 10 इनवर्स 4/3, तो इट इज प्रूफ। अब एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, सिंप्लीफाई वाले भी आते हैं। सरल करो 10 इनवर्स √1 + x² - 1/x। तो यहाँ पर x के सब्स्टिट्यूट करते हैं हम कोई वैल्यूज, तो इस प्रकार से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगर आप टिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस देखते हैं, आइडेंटिटीज देखते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा, और इसकी वैल्यू होती है sec² थीटा। तो यदि x को tan थीटा हम सपोज कर दें, तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो यही हम मान के चलेंगे। तो माना x बराबर tan थीटा, यदि x का मान tan थीटा है तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, देयरफॉर tan इनवर्स √1 + x² - 1/x इक्वल टू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा स्क्वायर रूट -1/x, x is tan थीटा। √1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, इसकी जगह हम sec² थीटा लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट -1/tan थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ sec² थीटा इज sec थीटा, tan इनवर्स sec थीटा -1/tan थीटा। इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो tan इनवर्स 1/cos थीटा, sec थीटा इज 1/cos थीटा, -1/tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लेते हैं,
न्यूमरेटर में दोनों का, तो कॉस थीटा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैंसिल, तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan इनवर्स इसको 10 के टर्म्स में लाना है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि 1 हमारा यहाँ से हट जाए। तो 1 में हटाने के लिए इस cos थीटा में cos 2 थीटा का जो मान होता है उससे हम cos थीटा का मान निकालेंगे। cos आपको पता है cos 2 थीटा के 3 मान होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर यही फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे cos थीटा के लिए, तो कहने का मतलब एंगल इससे आधा है, हाफ है। तो जहां जहां पर थीटा आ रहा है वहां पर आप थीटा बाई 2 कर सकते हैं। तो ये देखिए cos थीटा के लिए ये 3 मान होते हैं। cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक मान होता है, एक 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर cos थीटा का वो मान रखेंगे ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस है तो ये वाला टर्म्स हम रखेंगे। तो हमारा ये आ गया टर्म्स tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह हमें लिखना है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, इसको भी हाफ एंगल में तोड़ेंगे। इसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी है, ये होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यदि एंगल को यहाँ पर हाफ कर दें इस ढंग से, तो हमारा ये साइन थीटा की वैल्यू निकल के आती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये मान यहाँ पर रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई, ब्रैकेट खोलना है, तो इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 1 1 कैंसिल, और इसके बाद आप देखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, तो इट इज थीटा बाई 2। और थीटा का जो मान हमने आपको बताया था, हमने सपोज किया था x इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से थीटा का जो मान आया था वो आया था tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा